हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा वेलकम वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि जावा रियो का एम क्या है। जावा को सिंपल, क्लियर और फेयर फ्री बनाना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल जावा रियो में। इस वीडियो में हम जावा को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिना कन्फ्यूजन के। ये वीडियो जावा की फाउंडेशन सेट करेगा, जिसके ऊपर हम आगे पूरा जावा बिल्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर से बात करने की लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर जावा समझता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जावा बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, ये एक पावरफुल टूल है जिससे रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जावा का यूज हम सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स, एटीएम मशीन्स और बैंकिंग सिस्टम्स बनाने के लिए करते हैं। इसलिए जावा सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, रियल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि जावा क्या है और इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। इस वीडियो को एक जर्नी की तरह समझिए। पहले हम जावा को समझेंगे, फिर उसका बैकग्राउंड, फिर उसकी पावर और एंड में जावा का फ्यूचर। अगर आप इस वीडियो को सीक्वेंस में देखते हो तो जावा ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी। आज का एजेंडा सिर्फ थ्योरी नहीं है, गोल है आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। जावा सीखना वर्थ इट है या नहीं, जावा बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट है या ईजी, और जावा सीखने से कैरियर में क्या फ़ायदा होने वाला है। ओवरव्यू ऑफ जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है रियल वर्ल्ड चीज़ों को प्रोग्राम के फॉर्म में बनाना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट, टीचर, क्लासरूम होता है, वैसे ही जावा में भी सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। इससे प्रोग्राम ईजी, स्ट्रक्चर्ड और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा की सबसे फेमस लाइन है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब है अगर आप जावा प्रोग्राम विंडोज़ पे लिखते हो तो वही प्रोग्राम लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है। रीजन है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। JVM हर सिस्टम के लिए अलग होती है, इसलिए जावा प्रोग्राम हर जगह पर रन हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर। जावा में कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार लिखो फिर रीयूज करो। इससे टाइम बचता है, एरर्स कम होते हैं और लार्ज प्रोजेक्ट्स मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, जावा की हिस्ट्री। आप ये जानकर हैरान होंगे, जावा हमेशा से जावा नहीं थी। जब जावा को 1991 के अराउंड डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, तब इसका नाम ओक रखा गया था। ओक एक ट्री का नाम होता है और ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि डेवलपर जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर एक ओक ट्री था। पर बाद में पता चला कि ओक नाम पहले से ही रजिस्टर्ड है, इसलिए टीम को नया नाम चूज करना पड़ा। टीम जब नए नाम को लेकर डिस्कशन कर रही थी, तब कॉफ़ी पीते वक्त एक नाम आया, जावा। जावा एक्चुअली कॉफ़ी का ही निकनेम होता है, इसलिए कॉफ़ी कप वाला लोगो भी यूज़ किया गया। जावा को ऑफिशियली 1995 में सन माइक्रोसिस्टम ने लॉन्च किया। बाद में 2010 में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया और तब से जावा ओरेकल के अंडर डेवलप हो रही है। जावा टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती रही, नए वर्जन्स आए, परफॉर्मेंस बेटर हुई, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हुई। इसी वजह से जावा आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस और इंडस्ट्री में यूज की जाती है। बहुत सी लैंग्वेजेस टाइम के साथ साथ खत्म होती गई, लेकिन जावा आज भी जिंदा है, क्योंकि जावा टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करती रही। जो लैंग्वेज इवॉल्व करती रहती है वही सर्वाइव कर पाती है। अब बात करते हैं जावा के फीचर्स के बारे में। राइट वंस रन एनीवेयर। जावा में लिखा गया प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से रन हो जाता है। एक ही जावा प्रोग्राम मल्टीपल सिस्टम्स, इससे कंपनी का कॉस्ट भी कम होता है और सॉफ्टवेयर मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो अनयूज्ड मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है। बिगिनर प्रोग्रामर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करना आसान नहीं होता। इससे एरर्स भी कम आते हैं। रोबस्ट, सिक्योर एंड मल्टी थ्रेडेड। जावा सिक्योर है क्योंकि वायरस प्रोन चीज़ें कम हैं, और मल्टी थ्रेडेड का मतलब
एक ही सॉफ्टवेयर एक साथ मल्टीपल काम कर सकता है, जैसे फ़ोन में एक साथ म्यूजिक डाउनलोड मैसेज कर सकते हैं। जावा आर्किटेक्चर। जावा का वर्किंग प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जावा कोड लिखा जाता है, जिसे सोर्स कोड कहते हैं। उसके बाद सोर्स कोड कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में JVM उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। इसी प्रोसेस की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कही जाती है। जावा के 3 एडिशंस होते हैं। जावा SE स्टैंडर्ड एडिशन, बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए। सेकेंड एडिशन जावा EE एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। थर्ड एडिशन जावा ME माइक्रो एडिशन, मोबाइल और डिवाइसेज के लिए। बिगिनर्स के लिए रूल सिंपल है, पहले जावा SE फिर आगे बढ़ो। एप्लीकेशंस ऑफ जावा। अब जानते हैं जावा कहाँ कहाँ यूज होती है। अब सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन आता है, जावा सीखने के बाद हम क्या बना सकते हैं। जावा का यूज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, जावा रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज होती है। जावा का यूज वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने में होता है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग पोर्टल्स। मोबाइल के केस में एंड्रॉयड ऐप्स का बेस जावा ही रहा है। एंटरप्राइज का मतलब होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के सॉफ्टवेयर्स, जैसे बैंक्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज। ATM का सॉफ्टवेयर भी जावा से ही बना होता है। बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। बिग डेटा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा। जावा पावरफुल है, इसलिए बिग डेटा टूल्स जावा पे बेस्ड होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जावा का यूज होता है, क्योंकि जावा स्टेबल और सिक्योर लैंग्वेज है। जहाँ डेटा बड़ा होता है वहाँ जावा का रोल और भी बढ़ जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। IoT का मतलब होता है डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, जैसे स्मार्ट फैन, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट TV। जावा लाइटवेट और रिलायबल होने की वजह से IoT डिवाइसेज में भी यूज होती है। जावा वर्सेस अदर लैंग्वेजेस। बिगिनर्स अक्सर पूछते हैं जावा बेटर है या पाइथन, जावा सीखें या C++। तो चलिए सिंपल कंपैरिजन करते हैं। जावा वर्सेस पाइथन। पाइथन इजी और शॉर्ट लैंग्वेज है, लेकिन जावा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर लैंग्वेज है। जावा लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीफर्ड लैंग्वेज है, जबकि पाइथन क्विक स्क्रिप्टिंग के लिए यूज की जाती है। जावा वर्सेस C++। फास्ट होती है, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल तरीके से होता है। जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए जावा सेफर लैंग्वेज है। जावा वर्सेस C#। जावा और C# का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता होता है। C# मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में यूज होती है, जबकि जावा क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। जावा के एडवांटेजेस हैं सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। लिमिटेशंस ये है कि जावा थोड़ी वर्बस है, मतलब यह है कि कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है। इसलिए लैंग्वेज चूज करना गोल पे डिपेंड करता है, लेकिन फाउंडेशन के लिए जावा बेस्ट चॉइस है। अब चलिए पूरे वीडियो का शॉर्ट रिकैप करते हैं। आज हमने जाना जावा क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं जावा ओल्ड हो गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि जावा आज भी इंडस्ट्री में स्ट्रांगली यूज होती है। बैंक्स, गवर्नमेंट सिस्टम्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आज भी जावा पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप जावा सीखते हो तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। जावा डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसलिए जावा सीखना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो जावा आपको प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग बेस देता है, और जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे कोई भी लैंग्वेज सीखना ईजी हो जाता है। जावारियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया जावा लेसन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जावा सीख सकें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका लर्निंग गोल क्या है। जावारियो, जावा मेड सिंपल, जावा मेड स्मार्ट। लेट्स कोड द फ्यूचर टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, तब तक याद रखो जावा टफ नहीं है अगर अप्रोच सही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग। जय जावा।